डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 हिंदी के वितान भाग 2 के अंतर्गत आपका चैप्टर है डायरी के पन्ने के अभ्यास प्रश्नों पर। इस वीडियो में हम पर चर्चा करेंगे। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। अभ्यास प्रश्नों से संबंधित आपका पहला प्रश्न है, यह 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज़ है, एक ऐसी आवाज़ जो किसी संत या कवि की नहीं बल्कि एक साधारण लड़की की है। इल्या इहरनबुर्ग की इस टिप्पणी के संदर्भ में एन फ्रैंक की डायरी के पठित अंशों पर विचार कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, यह बात बिल्कुल सही है कि डायरी नाजियों द्वारा यहूदियों पर किए गए अत्याचारों का खुला दस्तावेज है। इससे हमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों की स्थिति, भय, भूख, आतंक, बीमारी, लाचारी आदि सभी स्थितियों को बहुत करीब से देखने व अनुभव करने को मिलता है। यह एकमात्र ऐसी डायरी है जो उस साधारण सी लड़की एन ने किसी ऐतिहासिक उद्देश्य से नहीं अपितु अपने एकांत अज्ञातवास में समय बिताने के उद्देश्य से लिखी थी। वह कोई महान संत या कवि नहीं थी, फिर भी उसकी आवाज़ से हमें यहूदियों का दुख जानने का अवसर प्राप्त होता है। दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर ने यहूदियों को अनगिनत यातनाएं दी तथा उन्हें भूमिगत जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया था। डर इतना था कि ये लोग सूटकेस लेकर भी सड़क पर नहीं निकल सकते थे। इन्हें दिन का सूर्य व रात का चंद्रमा देखना भी वर्जित था। इन्हें राशन की कमी रहती थी तथा बिजली का कोटा भी था। ये फटे पुराने कपड़े और घिसे पीटे जूतों से काम चलाते थे। एन फ्रैंक की डायरी में भय, आतंक, भूख, प्यास, मानवीय संवेदना, हवाई हमले का डर, पकड़े जाने का डर, किशोर मन के सपने, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता, अकेलेपन की पीड़ा आदि का वर्णन है। इस डायरी में कल्पना का अंश नाम मात्र का हो सकता है। इस तरह साधारण लड़की द्वारा रचित होने पर भी यह 60 लाख यहूदी लोगों की आवाज़ बन जाती है। अतः इल्या इहरनबुर्ग की यह टिप्पणी बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखकर अपने मनोभावों को व्यक्त कर सकते हैं। और आपका दूसरा प्रश्न है, काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। अफसोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला। क्या आपको लगता है कि एन के इस कथन में उसके डायरी लेखन का कारण छिपा है? तो इसका आशय है, एन एक साधारण लड़की थी। वह अपनी पढ़ाई सामान्य ढंग से करती थी, परंतु उसे सबसे अक्खड़ माना जाता था। उसे हर समय डांट फटकार सहनी पड़ती थी। वह एक जगह लिखती भी है, मेरे दिमाग में हर समय इच्छाएं, विचार, आशय तथा डांट फटकार ही चक्कर खाते रहते हैं। मैं सचमुच उतनी घमंडी नहीं हूँ जितना लोग मुझे समझते हैं। मैं किसी और की तुलना में अपनी नई कमजोरियों और खामियों को बेहतर तरीके से जानती हूँ। एक अन्य स्थान पर वह लिखती है, लोग मुझे अभी भी इतना नाक घुसेड़ू और अपने आप को 30 मार्खा समझने वाली क्यों मानते हैं। वह यह भी लिखती है, कोई मुझे नहीं समझता। इस प्रकार एन की टिप्पणियों से पता चलता है कि अज्ञातवास में उसे समझने वाला कोई नहीं था। वह स्वयं को बदलने की कोशिश करती थी, परंतु फिर किसी न किसी के गुस्से का शिकार हो जाती थी। उपदेशों, हिदायतों से वह उकता चुकी थी तथा अपनी भावनाएं किट्टी नामक गुड़िया के माध्यम से व्यक्त कर रही थी। हर मामले पर उसकी अपनी सोच है, चाहे वह मिस्टर डसेल का व्यक्तित्व हो या महिलाओं के संबंध में विचार। अकेलेपन के कारण ही उसने डायरी में अपनी भावनाएं लिखी हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का भी आप आशय लिख सकते हैं। और डायरी के पन्ने अभ्यास प्रश्न से संबंधित आपका तीसरा प्रश्न है, प्रकृति प्रदत्त प्रजनन शक्ति के उपयोग का अधिकार बच्चे पैदा करें या ना करें, अथवा कितने बच्चे पैदा करें, इसकी स्वतंत्रता स्त्री से छीनकर हमारी विश्व व्यवस्था ने न सिर्फ स्त्री को व्यक्तित्व विकास के अनेक अवसरों से वंचित किया है, बल्कि जनाधिक्य की समस्या भी पैदा की है। एन की डायरी के 13 जून अंश में व्यक्त विचारों के संदर्भ में इस कथन का औचित्य ढूंढें, अथवा डायरी के पन्ने के आधार पर औरतों की शिक्षा और उनके मानवाधिकारों के बारे में एन के विचारों को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, एन का मानना है कि पुरुषों ने औरतों पर शुरू से ही शारीरिक बल, आर्थिक आज़ादी आदि के आधार पर शासन किया।
वे अपनी मर्जी से हर कार्य करते रहे हैं। औरतें अब तक अपनी बेवकूफ़ी के कारण यह अन्याय सहती रही हैं। अब यह स्थिति बदल गई है। शिक्षा, काम और प्रकृति ने औरतों को जागरूक किया है। कुछ देशों ने उन्हें बराबरी का हक दिया है। समाज में संवेदनशील पुरुषों व औरतों ने इस अन्याय को गलत माना है। आज औरतें पूर्ण आज़ादी चाहती हैं। ऐन चाहती है कि औरतों को पुरुषों की तरह सम्मान दिया जाए, क्योंकि औरत ही मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए पीड़ा सहती हैं। ऐन चाहती है कि औरतों को बच्चे जन्मने चाहिए, क्योंकि प्रकृति ऐसा चाहती है। वह उन मूल्यों व व्यक्तियों की निंदा करती है जो समाज में औरतों को सम्मान नहीं देते। वह स्त्री जीवन के अनुभवों को अतुलनीय बताती है। उसके भीतर भविष्य को लेकर आशा व सपने हैं। उसे उम्मीद है कि आगामी सदी में औरतों द्वारा बच्चे पैदा करने वाली स्थिति बदलेगी और उन्हें ज़्यादा सम्मान व हक मिलेगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का भी आप आशय लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। और आपका चौथा प्रश्न है, ऐन की डायरी अगर एक ऐतिहासिक दौर का जीवंत दस्तावेज है तो साथ ही उसके निजी सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल का भी इन पृष्ठों में दोनों का फर्क मिट गया है। इस कथन पर विचार करते हुए अपनी सहमत या असहमत तर्कपूर्वक व्यक्त करें, अथवा डायरी के पन्ने पाठ के आधार पर बताइए कि ऐन की डायरी एक ऐतिहासिक दौर का दस्तावेज है। अथवा आप यह भी कह सकते हैं कि ऐन फ्रैंक की डायरी में ऐसी क्या विशेषताएं हैं कि वह पिछले 50 वर्षों में विश्व में सबसे अधिक पढ़ी गई पुस्तकों में से एक है। तो इसका आशय है, ऐन फ्रैंक की डायरी से हमें उसके जीवन व तत्कालीन परिवेश का परिचय मिलता है। इसमें ऐतिहासिक द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं, नाजियों के अत्याचारों आदि का वर्णन मिलता है। साथ ही ऐन के निजी सुख दुख व भावनात्मक क्षण भी व्यक्त हुए हैं। ऐन ने यहूदियों परिवारों की अकथनीय यंत्रणाओं व पीड़ाओं का चित्रण किया है। लंबे अरसे तक गुप्त स्थानों पर छिपे रहना, गोलीबारी का आतंक, भूख, गरीबी, बीमारी, मानसिक तनाव, जानवरों जैसा जीवन, चोरी का भय, नाजियों का आतंक आदि अमानवीय दृश्य मिलते हैं। साथ ही ऐन का अपने परिवार, विशेषतः माँ और सहयोगियों से मतभेद, डांट फटकार, खींच, निराशा, एकांत का दुख, दूसरों द्वारा स्वयं पर किए गए आक्षेप, प्रकृति के लिए बेचैनी, पीटर के साथ संबंध आदि का वर्णन मिलता है। उसके व्यक्तिगत सुख दुख भी इन पृष्ठों में युद्ध की विभीषिका में एक मेक हो जाते हैं। इस प्रकार यह डायरी एक ऐतिहासिक दस्तावेज होते हुए भी ऐन के व्यक्तिगत सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल को व्यक्त करती है। इस प्रकार से इसका आशय भी आप व्यक्त कर सकते हैं। और डायरी के पन्ने अभ्यास प्रश्न से संबंधित आपका अंतिम तथा 5वां प्रश्न है, ऐन ने अपनी डायरी किट्टी, एक निर्जीव गुड़िया को संबोधित चिट्ठी की शक्ल में लिखने की जरूरत क्यों महसूस की होगी? तो इसका उत्तर है, ऐन की डायरी से पता चलता है कि वह एक संवेदनशील व अंतर्मुखी लड़की थी। अज्ञातवास में 8 सदस्य रह रहे थे, जिनमें वह सबसे छोटी थी। वह 13 वर्ष की थी, अतः भावनाओं के वेग का सर्वाधिक होना स्वाभाविक है। हालांकि यहाँ पर उसकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं है। वह कहती भी है, काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। अफसोस ऐसा व्यक्ति अब तक नहीं मिला, इसलिए तलाश जारी रहेगी। ऐन खुद को औरों से बेहतर समझती है। पीटर से भी वह खुलकर बात नहीं करती। वह अपनी प्रिय व एकांत की सहयोगिनी गुड़िया से बात करती है तथा चिट्ठी के रूप में अपनी भावनाएं व्यक्त करती हुई उसी गुड़िया को लिखती है। तो इस प्रकार से आप इस पाठ के प्रश्नों का उत्तर लिखकर अपने मनोभावों को व्यक्त कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।